सभी देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभ कामनाएं। और आज शिवरात्रि का खास अवसर है। ऐसे में लोगों के मन में ये मंशा होती है कि आखिर कौन सी पूजा विधि से हम पूजा करें कि हमारी जो उम्मीदें हैं भगवान शिव से वो पूरी हो जाए। शिवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है, इन सभी तमाम पूजा पद्धति, तमाम धार्मिक महत्वों के बारे में आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधांशु जी महाराज, और आप विश्व जागृति मिशन के संस्थापक हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आप सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं शिवरात्रि की, और परमेश्वर करे कि आप सबके जीवन में सुख शांति आए। बिल्कुल। अब महाराज जी, सभी के मन में ये मंशा और ये सवाल होता है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है और उसकी धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव और माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, उनके विवाह का ये शुभ अवसर, और कहना चाहिए कि ब्रह्मांड से आती भी शिव की शुभ शक्तियां और इस पृथ्वी से आती भी प्रकृति की वह पवित्र दिव्य ऊर्जा, दोनों का मिलन आज के दिन बहुत ही सभी के लिए कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारी संस्कृति का एक आधार है, सभी के लिए यह अवसर आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी, जीवन में भी, परिवार में भी और समाज में भी कल्याण के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए जो लोग भी अपने जीवन में ये चाहते हैं कि वो उन्नति करें, तो मन में एक भावना रखनी चाहिए, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा ये मन शुभ संकल्पों वाला हो। हम विजुलाइज करें अपने जीवन को, हम कहाँ देखना चाहते हैं, कितनी उन्नति करना चाहते हैं, कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, हमारी आर्थिक उन्नति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी आरोग्यता बढ़े, उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता ठीक हो, उसके परिवार में प्रसन्नता आए, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, राष्ट्र में उसका अपना एक नाम हो और ईश्वर कृपा उसके ऊपर बनी रहे। इस सभी के लिए आवश्यक है कि आज के दिन भगवान शिव की आराधना करें और शिव को अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर धारण करें, तो निश्चित रूप से अधिक लाभ होगा। जी महाराज जी, इस बार की शिवरात्रि का मुहूर्त और इसका नक्षत्र क्या है? देखिए, शिवरात्रि में आप श्रद्धा भाव के साथ 4 प्रहर लगातार आराधना कर सकते हैं, और वैसे तो सवेरे से ही जल चढ़ाने के लिए लोग आने लग जाते हैं। यदि हम बिल्व पत्र लेकर के भगवान शिव पर श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लौकिक पारलौकिक उन्नति जरूर होगी, और आपके खुद के जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की अभिवृद्धि होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति सवेरे से लेकर के शाम तक, या आपके मन में यदि ये भावना है कि मैं शिव की विशेष रूप से आराधना कर सकूं, तो 4 प्रहर की पूजा आप श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि जल अपने घर से लेकर के आप आएँ। और दूसरा कार्य आपको ये करना होगा, जब आप घर से चलें तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलें, और जब आप भगवान शिव को जल अर्पण कर लें और उनके सामने अपनी प्रार्थना कर लें, तो उसी के साथ में एक कार्य जरूर करना चाहिए, अपनी अब तक की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और एक नया जीवन हमारा शुरू हो सके, इसके लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और दूसरा कार्य ये करना चाहिए कि जल चढ़ाने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जहाँ भी एक कोने में आप बैठ सकें, शिव का ध्यान कर सकें। जब शिव का आप ध्यान करते हैं तो आपको ये अनुभव होगा, भगवान शिव ने जब विष पी करके और समस्त भूमंडल के लिए, जड़ चेतन के लिए कल्याण की कामना की, अमृत दिया, सबके लिए अपना विष पी लिया, तो आप ये समझिए कि आपकी भी पीड़ा को हरने का कार्य भगवान शिव करेंगे, क्योंकि उनको संकट मोचक कहा जाता है, वही ओघड़दानी है। श्रद्धा भाव से कोई भी जाए, झोलियां भरकर अपने घर आएगा, कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। बिल्कुल। और महाराज जी, इस बार की महाशिवरात्रि पर शुभ योग क्या क्या बन रहे हैं? देखिए, अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन ज्योतिषीय
अनुसार जो आप योग देखते हैं उनका तो आप सबको पता ही है, लेकिन जो एक संयोग सबके लिए बन सकता है वह संयोग ये होगा कि जब आप बैठ करके आराधना करने वाले बनेंगे तो अलग अलग कामना लेकर के लोग आते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो कन्याएं ये चाहती हैं कि उनका विवाह हो जाए और योग्य वर घर उनको प्राप्त हो जाए, तो उन लोगों के लिए एक शुभ संयोग वाली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिव जी की आराधना करने के साथ अपने घर में शिव और पार्वती माता का चित्र रखें और पार्वती माता को सिंदूर लगा करके अपने मन में विजुलाइज करें कि कैसा वर घर आपको चाहिए, और इस प्रकार से आप 21 सोमवार कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में धन की अभिवृद्धि हो, तो उन लोगों को एक कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए कि बेल पत्र पर आप तिलक लगा करके चंदन से, और तिल भी साथ में चढ़ाइए, थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, और साथ में ये मनोकामना अपने मन में रखते हुए कि भगवान शिव मेरी आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको एक कार्य करना है, अपनी प्रार्थना को आप कागज पर लिख लीजिए और लिख करके उसे भगवान शिव के दरबार में अर्पित कर दीजिए, एक साइड में रख दीजिए, और ये महसूस कीजिए कि जैसे आप किसी गुब्बारे पर वो प्रार्थना लिख करके ऊपर उड़ा रहे हैं और वो भगवान शिव तक पहुंच रही है। तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जब आप उसी के अनुसार आइडियाज मिलने लग जाएं, उन आइडियाज के अनुसार आप कार्य करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे, कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रहमत उसकी और मेहनत आपकी दोनों का मेल हो जाए तो आपके जीवन में वो शुभ संयोग हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। महाराज जी, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनकी कुंडली मांगलिक है, या फिर इस प्रकार के किसी दोष के कारण विलंब हो रहा है, उनके लिए कोई खास उपाय इस महाशिवरात्रि के अवसर पर? शिवरात्रि के अवसर पर उन लोगों को एक कार्य तो जरूर कर लेना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना के साथ जगदम्बा माँ पार्वती की आराधना निश्चित रूप से करें, और भगवान शिव के सम्मुख आप दीप जलाने के साथ अपने नाम के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है कमल कुमार, तो कमल में कमल 3 अक्षर ये हो गए, कुमार के 3 अक्षर हो गए, तो 6 चावल के दाने, बिना टूटे चावल के दाने आप दीपक में रख करके भगवान शिव की आरती कर लीजिए और साथ में अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आपका जो भी कोई दोष है, सभी प्रकार के दोष दूर करने वाले शिव भगवान हैं। और एक कार्य उन सबको भी करना चाहिए जो लोग बीमार हैं या फिर अनेक प्रकार की मृत्यु मानी जाती है। एक आर्थिक मृत्यु है, एक राजनीतिक मृत्यु है, एक कुटुंब का, परिवार का टूट जाना भी एक मृत्यु कहलाता है, या अपयश की प्राप्ति होना भी एक मृत्यु कहलाता है। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसका जाप आप शिवरात्रि पर बैठ करके कम से कम 11 माला जाप कीजिए और शिव जी को जल चढ़ाइए और फिर प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप सबका संकट हरते हैं, संकट मोचक हैं, दया निधान हैं, आशुतोष हैं, ओघड़दानी हैं, चंद्रशेखर हैं, चंद्रमौली हैं। प्रभु आप मेरे कष्ट को हरण कर लीजिए और मुझे मेरा यश, मेरी समृद्धि, मैं जो चाहता हूँ वो मेरी कामना पूर्ण हो जाए। तो भगवान जरूर सुनते हैं और कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब कोई और उपाय कामना करते हों, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, सारी दुनिया आपके लिए मुंह फेर करके खड़ी हो जाए, तो भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वो भगवान का द्वार है, शिव का द्वार है। वो कभी भी किसी के लिए द्वार बंद नहीं करते, क्योंकि उनको करुणा अवतारम कहा गया है। करुणा निधान है भगवान, दयालु हैं, निश्चित रूप से कृपा करेंगे। तो श्रद्धा भाव से जो भी अपने भगवान की आराधना करेगा, उसकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये शिवरात्रि आप सबके लिए मंगलमय हो। जिनकी नौकरी नहीं लगी, भगवान उनको नौकरी दे। जिनके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश है वो दूर हो जाए। जो जीवन में पिछड़ गए हैं फिर से आगे आएं। जिन बच्चों को पढ़ाई में समस्या है उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है वो दूर हो जाए। हमारा ये राष्ट्र और ऊंचा उठे, पूरे राष्ट्र में हमारे सुख और शांति और एकता बनी रहे और पूरे विश्व में शांति हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ऐसे लोगों के लिए कोई खास उपाय, कोई खास पूजा विधि इस महाशिवरात्रि पर? शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि शिवरात्रि पर आप अपनी पूजा तो निश्चित रूप से कर लीजिए, लेकिन साथ साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि शनि भगवान का जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर आप खड़ी बत्ती के दिए 10 दिए आप जलाएं और उनको शनि देव के सम्मुख या वहाँ पर कहीं पीपल का कोई पेड़ हो उसके नीचे आप तेल के, सरसों के तेल के दिए रखिए और ऐसा आप 10 शनिवार कर लीजिए। साथ ही साथ सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें और शिवरात्रि पर तो विशेष रूप से आप शाम को जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो आप देखेंगे कि जो 7.5 का या डैया का किसी भी प्रकार का कोई भी संकट चलता है तो शिव ही एक ऐसे हैं जिनको कहा जाता है वैद्यनाथ, जिनको कहा जाता दारिद्र्य हरण करने वाले, संपदा देने वाले भगवान, तो वहाँ पर कृपा निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल। और महाराज जी कुछ ऐसी कंवारी कन्याएं, ऐसे कंवारे लोग जो अपने विवाह की कामना रखते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई खास पूजा विधि? देखिए, उनके लिए मैंने आपको बताया है कि शिव और पार्वती का चित्र अपने घर में रखें और पार्वती माता को माथे पर सिंदूर लगाया करें और सिंदूर लगाने के साथ में जो वो चाहते हैं कि कैसा वर घर चाहिए उसकी कामना करें, तो पहले उसको कल्पना करते हुए कि ऐसा परिवार या ऐसी पत्नी, ऐसा पति मुझे चाहिए और मैं प्राप्त करके अपने घर में सुख और सुकून से, आनंद से, शांति से रह रहा हूँ, ऐसा मन में अपने तिलक वाले भाग में ध्यान करें और उसके बाद तथास्तु सुने कि जैसे भगवान कह रहे हैं तुम्हारी कामना पूर्ण हो, और बाद में धन्यवाद देते हुए भगवान को आप साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, सिर झुका के प्रणाम कर लीजिए। भगवान दयालु हैं, अवश्य कृपा करें। जी महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग ऐसे हैं जो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो प्रॉपर पूजा विधि को जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कोई एक ऐसी पूजा विधि आप बता दीजिए जो हर कोई फॉलो कर सके, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, आज के दिन भगवान शिव की उपासना कर सके, पूजा कर सके और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना मांग सके। उन लोगों को मानसिक पूजा करनी चाहिए। ऐसे कोई भी लोग कहीं भी हों, कितने भी दूर हों, उनको ऐसा मन में भाव रख लेना चाहिए कि जैसे वो यहाँ से बैठे बैठे केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए हैं, तो सबसे पहले नंदी भगवान के पास खड़े हों और उनके कान में ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी प्रार्थना करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए मानसिक रूप से अंदर जाएं, और वहाँ जैसे जाकर के आप बैठे हुए हैं और भगवान की आराधना करने के साथ में आप माला जाप कर रहे हैं, उसके बाद आप जल चढ़ा करके उनको जल अर्पण करके पूजा की सारी विधि पूरी कर रहे हैं, और साथ साथ में उस समय आपने अपने परिवार की तरफ से, अपने पितरों की तरफ से और अपनी तरफ से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं
वहाँ बैठे बैठे आपकी पूजा भगवान तक अवश्य पहुँच जाएगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मानसिक रूप से परिकल्पना करते हुए ऐसा महसूस करें कि पहाड़ों के बीच में भगवान केदारनाथ का वह दिव्य मंदिर, वहाँ आप पहुँच गए हैं और आप आराधना कर रहे हैं। वहाँ की ठंडक को महसूस करते हुए अपने आप को कृतार्थ अनुभव कीजिए, तो आप देखेंगे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप तीर्थ में ही वास करेंगे। और मानसिक पूजा को ये माना जाता है कि वो 10 गुना अधिक लाभ देती है। इसलिए आप मानसिक रूप से जब बुरे बुरे विचार कर सकते हैं तो शुभ विचार भी कर सकते हैं। तो शुभ विचार रखते हुए आप जब आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल महाराज जी, वैसे तो हर सोमवार भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या कुछ खास होता है, ऐसी क्या कुछ खास विधि होती है कि महाशिवरात्रि के दिन अलग तरीके से भगवान शिव की उपासना की जाती है? इस दिन में इसलिए भी महत्व है कि जिस समय इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ था तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में जब महत्ता को लेकर के, महत्व को समझने के लिए कि किसका महत्व अधिक है, एक विवाद हो गया था। और दोनों के सामने ही एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था जो भूमि से लेकर आसमान तक आर पार प्रकाश से युक्त दिखाई दे रहा था। और उसी के साथ में एक तरफ से भगवान की आवाज़ प्रकट हुई, भगवान शिव की, और ये कहा कि जो भी इस शिवलिंग के, इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को ढूंढ लेगा वही माना जाएगा सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी पक्षी का रूप लेकर के उड़े और वराह का रूप धारण करके नारायण भगवान उस ज्योतिर्लिंग के आदि रूप को देखने के लिए भूमि में गए। और जब उनको सैकड़ों वर्ष बीत गए और कुछ भी और छोर पता नहीं लगा, पूरी कथा नहीं सुनाता, सार में इतना बता देता हूँ कि जब दोनों वापस लौट करके आए तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के ये कहा कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही अनंत हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को अपनी गवाही के लिए झूठा रूप अपनाया है, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। विष्णु भगवान ने यह कह करके कि मुझे और छोर पता नहीं लगा, वो सत्य का रूप धारण किया, इसलिए नारायण सत्यनारायण हैं, उनकी पूजा होगी। और इस रूप में हरि और हर दोनों एक होकर जब उस समय खड़े हुए, वह जो रूप था, और जिस दिन शक्ति जगदम्बा और शिव का मिलन वाला दिन है, इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वही शिवरात्रि है। और शिवरात्रि ही सबके लिए कल्याणकारी है। इस दिन आप शिव की और शक्ति जगदम्बा की कृपा पाने के लिए आराधना करते हैं तो धरती से आती भी पवित्र ऊर्जाएं और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आती भी पवित्र ऊर्जाएं आपको विशेष लाभ देती हैं। इसलिए ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करके आप देखिए, आपको अनेक अनेक लाभ इसके अवश्य होंगे। बिल्कुल। और महाराज जी, आखिर में आपका कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए जो खास विधि से भगवान शिव की उपासना करके अपने जीवन में सुख शांति और अपने मन के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से कोई फल पाना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज, कोई खास संदेश आपकी ओर से इस महाशिवरात्रि के मौके पर? सभी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव का स्वरूप ध्यान में लेकर के आइए। जिनके माथे पर चंद्रमा है वह दर्शाता है कि आपको अपना माथा हमेशा ही शांत रखना है। आप अपना बैलेंस बनाकर, संतुलन बना करके अवश्य चलें। और भगवान शिव जिस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मौन होकर के थोड़ी देर ध्यान जरूर करना चाहिए। जो भी लोग अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो उनको मानसिक शांति पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति जितना अधिक शांत होगा उतने ही अधिक उन्नति करेगा।
क्योंकि माइंड, हमारा मन जितना शांत रहता है उतने अच्छे हम निर्णय ले पाते हैं और उतना ही हमारे जीवन में मुस्कुराहट और सुख भी आया करता है, क्योंकि शांति के ऊपर ही सुख टिकता है। जिसका मन शांत है वही मुस्कुराएगा, जिसका घर शांत है उसके घर में उन्नति होगी और जिसके कार्य क्षेत्र में शांति है वहाँ भी प्रगति होगी। इसलिए शिव शांति का यह चंद्र धारण किए हुए संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को शांत रखें, मीठी वाणी के साथ, प्रसन्नता के साथ व्यवहार करके देखिए, भगवान आपको अनंत कृपा करेंगे। और भोले भंडारी से आपको ये भी शिक्षा लेनी चाहिए, भोले भाव में चलने से शिव भी आपके ऊपर कृपा करते हैं। चालाक के साथ में भगवान नहीं है। नकली जीवन जीने वाले लोग अशांति का कारण बनते हैं। जिन लोगों का व्यवहार कृत्रिम है, बनावटी व्यवहार है, उनके जीवन में अशांति जरूर रहती है। इसलिए भोले भाव से चलकर देखिए, सरलता अपनाएं और कृत्रिमता से बचें, मन को शांत रखें, मुस्कुराते हुए रहें। आप देखेंगे शिव कृपा हर पल आपको मिलती रहेगी। आप सभी के लिए मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। जी बिल्कुल महाराज जी, आपका हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने सुधांशु महाराज जी को सुना, जिन्होंने महाशिवरात्रि की महत्व को बताया, महाशिवरात्रि पर पूजा विधि को बताई। और आप सभी को हिंदी खबर परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।